पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इस सूत्र का प्रयोग तीन स्थितियों में होता है। पहला किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, दूसरा रेकरिंग डेसिमल, और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करें। पहला वर्ग के लिए स्क्वायर। यह सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। यदि हमें 15 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो, 35 का वर्ग निकालना हो या 115 का वर्ग निकालना हो, इन सारे वर्ग निकालने के लिए हम एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। कंडीशन सिर्फ याद रखें कि इकाई के अंक में 5 होनी चाहिए। करना आपको क्या है कि इकाई के अंक का वर्ग लिखें, 5 का वर्ग 25, और जो दहाई या सैकड़े के स्थान पे जो संख्या बच रही है उस संख्या को उसके अगले संख्या से गुना करना है। यहाँ पर संख्या 1 है, 1 को उसकी अगली संख्या 2 से गुना करें, तो 2 गुना 1 2 और 25, तो 15 का वर्ग 225। फिर 25 का वर्ग 5 इकाई अंक है, इकाई का वर्ग करें 5 का वर्ग 25, और जो शेष संख्या है उसको उसके अगली संख्या से गुना करें। 2 की अगली संख्या 3, 2 गुना 3 6, तो 25 का वर्ग 625। 5 का वर्ग 25, और जो आपके पास बची हुई संख्या है वो है 11। 11 को उसकी अगली संख्या 12 से गुना करना है। 12 को 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने के लिए किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएं और फिर जमा करें। 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो 12 गुना 11 132। तो 115 का वर्ग 1 3 2 2 5। ये पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, जिसके हम पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति जहां हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है रेकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब यदि आप किसी संख्या को 3 से भाग दें, 1 को 3 से भाग देंगे, आपका उत्तर 0.333, ये लगातार चलता जाएगा। इसे हम दशमलव 3 के ऊपर पे बार या आवृत्ति कहते हैं। यदि 1 को आप 7 से भाग देंगे, इसका उत्तर आएगा 0.142857, 142857, और ये क्रम लगातार चलता जाएगा। इसमें 142,857 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि हमें 1/7 के जगह पे 1/19 निकालना हो, 1/29 या 1/59 निकालना हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसे हम बड़ी ही आसानी से एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। प्रक्रिया के लिए देखिए, सपोज कीजिए कि आपको 1 को 7 से भाग देना है, तो पहला तो तरीका ये है कि 7 को 1 से आप साधारण तरीके से भाग दें। 7 1 जा 7, फिर 3, फिर डेसिमल का 0, 7 4 जा 28, फिर 2 डेसिमल का फिर 0, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, और 7 5 जा 35। फिर 40 में से 35 5, डेसिमल का 0, 7 7 जा 49। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एक जो संख्या थी जो आपके ऊपर है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम इसे रेकरिंग में लिखेंगे 142857 के ऊपर पे बार। इन सारी प्रक्रिया को आप एक लाइन में एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र से हल कर सकते हैं।
आसान करने के लिए सबसे हम 1/19 का उदाहरण लेते हैं। आपको करना क्या है कि जो संख्याएं हैं उससे अगली संख्या आप ढूंढने का प्रयास कीजिए जिससे हर में का इकाई अंक 0 हो जाए। तो 19 के कॉरेस्पॉन्डिंग संगत मान जिसमें इकाई अंक 0 हो वो 20 होगा। 20 में सबसे पहले आप 0 को कैंसिल करें, आपके पास उत्तर आ गया 2। अंश में आपके पास 1 है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें 1 से। हमने लिखा 1। संख्या 2 है, अब आप इसे 2 से गुना करते चलें। 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 में 6 और 1 हो गया हासिल का। फिर 6 गुना 2 12 और हासिल का 1 13, फिर हासिल का है 2 गुना 3 6 और हासिल का 1 7, 7 गुना 2 14, हासिल का 1, 4 गुना 2 8 1 9, 9 गुना 2 18 1 19 1। इस तरह से आप भाग देते चलेंगे, आपको लगभग 18 अंक के बाद संख्याएं रिपीट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और आसान से छोटी संख्या ले रहा हूँ 1/7। चूँकि संख्या हमारे पास हर में 7 है, डिनोमिनेटर में 7 है और हमें 9 बनाना है, तो हमने क्या किया, इसको 7 से अंश और हर में गुना कर दिया। तो हमारे पास 7/49 आ गया। और 49 से अगली संख्या जिसके इकाई में 0 है वो है 50। सबसे पहले हमें 0 को छोड़ देना है। अब हमारे पास ऑस्कुलेट जो वैल्यूज़ है वो है 5। अब हमारा सारा काम इसी 5 से शुरू होगा। पहले क्या करना है, अंश में जो संख्या लिखी है उस संख्या को आप लिखें और बार बार उस संख्या को 5 से गुना करें। 7 गुना 5 35, 5 हासिल का 3, 5 गुना 5 25 और हासिल का 3 28, 28 के लिए हासिल 2, 8 गुना 5 40 और 2 42, 2 हासिल का 4, 2 गुना 5 10 और 4 14, हासिल का 1, 5 गुना 4 20 और 1 21। फिर 1 को यदि आप 5 से गुना करेंगे, 1 गुना 5 5 और 2 7। शुरुआती संख्या हमारी 7 थी, अब फिर से रिपीट शुरू हो गया 7 का, अब हम रुक जाएंगे। तो 1/7 का उत्तर अभी हमने देखा था कि 1/7 को जब हमने भाग दिया था हमारा उत्तर था 0.142857। ये पूरा का पूरा रिपीट होना शुरू हो गया। तो 1/7 का वैल्यू 0.142857 होगा।